नमस्कार प्रिय श्रोताओं, ऑडियो टॉकीज के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक सोई हुई शक्ति छिपी है? एक ऐसी ऊर्जा जो अगर जाग जाए तो आप पहाड़ हिला सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही युवा की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी इसी छिपी शक्ति को पहचाना और न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे देश की नियति बदल डाली। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, वो युवा सन्यासी जिसने अमेरिका के शिकागो शहर में दुनिया को भारत का सच्चा परिचय कराया, जिसने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का कोलकाता, साल 1863, मकर संक्रांति का पावन दिन। विश्वनाथ दत्त के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। एक बालक ने जन्म लिया है, नाम रखा गया नरेंद्र नाथ। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो एक तूफान का जन्म है, एक नए युग का आगाज है। नरेंद्र का बचपन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच बीता। एक तरफ थे पिता विश्वनाथ दत्त, कोलकाता हाईकोर्ट के सफल वकील, तर्क और विज्ञान पर विश्वास रखने वाले आधुनिक विचारों के धनी। दूसरी तरफ थी माँ भुवनेश्वरी देवी, गहरी आस्था और परंपराओं से जुड़ी हुई, जो नरेंद्र को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, धर्म और संस्कारों की शिक्षा देती थीं। जरा सोचिए, नरेंद्र का बचपन इन दो ध्रुवों के बीच गुजर रहा था। एक तरफ पिता का तर्क और विज्ञान, दूसरी तरफ माँ की आस्था और आध्यात्मिकता। यही वो जमीन थी जिस पर नरेंद्र का व्यक्तित्व गढ़ा जा रहा था। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे, शरारती, ऊर्जा से भरपूर, लेकिन इस चंचल युवक के मन में एक गहरा तूफान भी चल रहा था। एक ऐसा तूफान जो उन्हें शांत नहीं बैठने देता था। उनके मन में हमेशा एक सवाल कौंधता रहता, क्या ईश्वर है? अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? ये कोई बचकाना सवाल नहीं था, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी। वो महान विद्वानों के पास गए, साधुओं संतों से मिले, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सब कहते, हाँ ईश्वर है, बस श्रद्धा रखो। पर नरेंद्र का तर्कवादी मन कहता, मैं कैसे मान लूं? अगर कोई चीज है तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए। नरेंद्र की शिक्षा बेहतरीन संस्थानों में हुई। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे। इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, हर विषय पर उनकी गहरी समझ थी। उन्होंने पश्चिमी दर्शन का गहन अध्ययन किया। डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन दार्शनिकों के विचारों ने उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर और गहरे सवाल खड़े कर दिए। एक समय ऐसा भी आया जब वो नास्तिकता की ओर झुकने लगे। उन्हें लगने लगा, शायद ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। सोचिए, वो युवक जो आगे चलकर दुनिया को ईश्वर का सबसे सरल और गहरा मार्ग बताने वाला था, वो खुद एक समय पर ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह कर रहा था। ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश था। एक तरफ उनका दिल कहता, कोई तो परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। दूसरी तरफ उनका दिमाग कहता, बिना प्रमाण के कुछ भी मानना मूर्खता है। लेकिन कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मिल ही जाता है। नरेंद्र की ये तलाश उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तक ले आई। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ पश्चिमी दर्शन और विज्ञान सीखा हुआ, अंग्रेजी बोलने वाला, तर्क और बुद्धि से भरा युवा नरेंद्र। दूसरी तरफ एक सीधा साधा गांव का पुजारी रामकृष्ण परमहंस। इन दोनों का मिलन इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। ये दो अलग अलग ध्रुवों का मिलन था। एक तरफ ज्ञान का अहंकार, दूसरी तरफ भक्ति की सरलता। नरेंद्र जब पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उनके मन में बहुत संदेह था। उन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुन रखा था कि वो एक महान संत हैं जिन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन नरेंद्र को यह सब पागलपन लगता था। जैसे ही रामकृष्ण ने नरेंद्र को देखा, वो समाधि में चले गए। जब वो समाधि से बाहर आए
तो नरेंद्र से ऐसे बात करने लगे जैसे वो उन्हें जन्मों से जानते हों। उन्होंने नरेंद्र के गालों को छुआ और कहा, अरे तुम आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नरेंद्र को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वही पुराना सवाल पूछ ही लिया, पूरी दृढ़ता और कुछ अहंकार के साथ। क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और सरल था। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर पूरी मासूमियत और सच्चाई के साथ कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैं उसे ठीक वैसे ही देख रहा हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। यह जवाब सुनकर नरेंद्र सन्न रह गए। उनके जीवन में यह पहला इंसान था जिसने इतने आत्मविश्वास और सरलता से यह बात कही थी। नरेंद्र का तर्कवादी मन एक जोर का झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस आदमी की बातों पर विश्वास करे या ना करे। एक तरफ उनका सीखा समझा दिमाग कह रहा था, ये सब ढोंग है। दूसरी तरफ रामकृष्ण की आंखों में जो सच्चाई और पवित्रता थी, उसे नरेंद्र नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। अध्याय 3, विश्वास की परीक्षा। ये मुलाकात नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। वो रामकृष्ण से बार बार मिलने दक्षिणेश्वर जाने लगे। हर मुलाकात में वो रामकृष्ण की परीक्षा लेते, उनसे तीखे सवाल पूछते, उनके हर काम पर संदेह करते। एक बार उन्होंने रामकृष्ण को पैसे छूने को कहा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि सच्चे सन्यासी धन को स्पर्श नहीं करते। जैसे ही रामकृष्ण ने सिक्के को छुआ, उनका हाथ ऐसे ऐंठ गया जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये देखकर नरेंद्र हैरान रह गए। उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा कि रामकृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन नरेंद्र का असली परिवर्तन तब हुआ जब रामकृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्पर्श दिया। एक दिन जब नरेंद्र फिर से ईश्वर के अस्तित्व पर बहस कर रहे थे, तो रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तू नहीं मानता? और उन्होंने अपना पैर नरेंद्र की छाती पर रख दिया। उस स्पर्श का अनुभव नरेंद्र ने बाद में बताया। जैसे ही गुरु ने मुझे छुआ, मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर की दुनिया एक शून्य में विलीन हो रही है। दीवारें, कमरा, लोग, यहां तक कि मेरा अपना शरीर भी गायब हो रहा था। मुझे लगा कि मैं मौत की ओर जा रहा हूं। मैं घबराकर चिल्लाया, अरे आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? मेरे तो माँ बाप भी हैं। तब रामकृष्ण हंसे और उन्होंने अपना पैर हटा लिया और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। ये नरेंद्र के जीवन का पहला आध्यात्मिक अनुभव था। ये वो अनुभव था जिसने उनके सारे तर्कों और शंकाओं को एक पल में ध्वस्त कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि आध्यात्मिकता किताबों में नहीं, बल्कि सीधे अनुभव में है। उन्हें अपना गुरु मिल चुका था। उन्हें वो इंसान मिल गया था जो उनकी आत्मा की प्यास बुझा सकता था। लेकिन गुरु मिल जाने भर से यात्रा पूरी नहीं होती, बल्कि असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। ये यात्रा है आत्मसमर्पण की, अपने अहंकार को गलाने की। नरेंद्र के लिए ये यात्रा एक कठिन अग्नि परीक्षा की डिस्पैरिटी थी। एक तरफ वो रामकृष्ण के दिव्य प्रेम और ज्ञान से खिंचे चले जाते, दूसरी तरफ उनका सीखा समझा तर्कवादी मन हर बात पर संदेह करता। रामकृष्ण जानते थे कि नरेंद्र कोई साधारण शिष्य नहीं है, ये एक शेर है, इसलिए उनका सिखाने का तरीका भी अनोखा था। वो नरेंद्र को सीधे सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिससे नरेंद्र खुद सच्चाई का अनुभव कर सके। एक बार की बात है, रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, वेदांत कहता है सब कुछ ब्रह्म ही है। जो इस मटके में है वही मुझ में है, और वही उस बिल्ली में भी है। सब ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो जा उस बिल्ली को कुछ दूध पिला दे जो बाहर बैठी है। नरेंद्र दूध का कटोरा लेकर बिल्ली के पास गए। इस छोटी सी घटना से रामकृष्ण ने नरेंद्र को व्यावहारिक वेदांत का सबसे अहम पाठ सिखा दिया। ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।
नरेंद्र के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक निधन हो गया। पिता के जाने से न सिर्फ नरेंद्र ने अपना एक सहारा खोया, बल्कि उनका पूरा परिवार रास्ते पर आ गया। जो परिवार कल तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वो आज दाने दाने को मोहताज हो गया। नरेंद्र पर अपनी माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। वो नौकरी की तलाश में दिन रात भटकते, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों पर उन्हें भरोसा था, सबने मुंह फेर लिया। ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। उनका ईश्वर पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया। वो सोचते थे, अगर ईश्वर सच में है तो वो इतने नेक और भक्त परिवार को इतना कष्ट क्यों दे रहा है। इस घोर निराशा में नरेंद्र को अपने गुरु रामकृष्ण की याद आई। वो भागे भागे दक्षिणेश्वर गए और रामकृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा अपने गुरु को सुनाई और कहा, आप तो माँ काली से सीधे बात करते हैं। आप मेरे परिवार के लिए माँ से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वो हमारी गरीबी दूर कर दे। रामकृष्ण ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैं तो माँ से सिर्फ ज्ञान और वैराग्य मांगता हूँ। मुझसे ये सांसारिक चीजें नहीं मांगी जाती। तू तो माँ को मानता नहीं, लेकिन आज तेरी ये हालत है। तू खुद क्यों नहीं जाता मंदिर में और माँ से मांगता। आज मंगलवार है, माँ तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। नरेंद्र के मन में एक उम्मीद जागी। वो मंदिर के अंदर गए, माँ काली की मूर्ति के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने सोचा था कि वो माँ से धन दौलत, नौकरी और ऐश्वर्य मांगेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा, उनके मुंह से सांसारिक चीजों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। उनके अंदर से आवाज आई, माँ, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। वो बाहर आए। रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र ने सच बता दिया। रामकृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, जा फिर से जा और इस बार धन दौलत मांगना। नरेंद्र दूसरी बार गए, लेकिन फिर वही हुआ। उनके मुंह से सिर्फ ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रार्थना निकली। ऐसा 3 बार हुआ। आखिर में नरेंद्र समझ गए, ये उनके गुरु की ही लीला थी। रामकृष्ण चाहते थे कि नरेंद्र खुद ये समझे कि जीवन का असली उद्देश्य धन दौलत कमाना नहीं, बल्कि ईश्वर को पाना है। उस दिन नरेंद्र ने सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया और खुद को पूरी तरह से अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अध्याय 5, अंतिम शिक्षाएं और ज्योति का हस्तांतरण। रामकृष्ण ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, तेरे परिवार को कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, लेकिन तू इस दुनिया के छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना है। तुझे तो माँ का बहुत अहम काम करना है। इसके बाद रामकृष्ण ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। उन्हें गले का कैंसर हो गया था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने सभी युवा शिष्यों की जिम्मेदारी नरेंद्र को सौंप दी। उन्होंने कहा, नरेंद्र इन सब का ध्यान रखेगा, वो इन सबको सिखाएगा और सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने महाप्रयाण से कुछ दिन पहले रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया और कहा, आज मैं अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां, अपनी सारी सिद्धियां तुझे देता हूं। कहते हैं, उस स्पर्श के बाद नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर एक बिजली दौड़ गई हो। रामकृष्ण ने कहा, इस शक्ति से तू दुनिया का बहुत खास कल्याण करेगा। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र और अन्य शिष्य बेघर हो गए। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को इकट्ठा किया और कोलकाता के पास बारानगर में एक पुराने टूटे फूटे मकान में पहला रामकृष्ण मठ स्थापित किया। यहीं पर उन सभी युवा युवकों ने सन्यास की दीक्षा ली और यहीं पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखने का प्रस्ताव आया। गुरु रामकृष्ण के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने एक परिव्राजक सन्यासी बनने का फैसला किया। हाथ में कमंडल और दंड, तन पर गेरुआ वस्त्र और दिल में भारत को जानने की अदम्य इच्छा, उन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण पैदल ही किया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। वो राजाओं के महलों में भी रहे
और गरीबों की झुग्गियों में भी। इस यात्रा ने विवेकानंद की आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो हमारा देश ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता की खान है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ करोड़ों लोग गरीबी, भूखमरी, अज्ञानता और अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक घटना ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। वो एक गांव में एक मोची के घर पहुंचे। भूखे थे, खाना मांगा। मोची बोला, स्वामी जी, मैं अछूत हूं, मेरे हाथ से आप कैसे खाएंगे? विवेकानंद ने कहा, भाई, भूख जाति नहीं देखती, और जब मेरे अंदर का ईश्वर और तुम्हारे अंदर का ईश्वर एक ही है, तो फिर भेद कैसा? और उन्होंने उस मोची के हाथ से दी हुई सूखी रोटी बहुत प्रेम से खाई। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे। वो तैरकर उस विशाल चट्टान पर पहुंचे जो आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानी जाती है। उस चट्टान पर बैठकर उन्होंने 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान किया। उनके सामने विशाल अनंत समंदर था और उनके पीछे पूरा भारतवर्ष। उस गहरे ध्यान में उन्हें अपने जीवन के मिशन का साक्षात्कार हुआ। उन्हें समझ आया कि भारत की समस्या राजनीतिक या आर्थिक नहीं है। भारत की असली समस्या है आत्मविश्वास की कमी। उस चट्टान पर बैठकर विवेकानंद ने एक संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपना पूरा जीवन भारत के पुनरुत्थान और मानवता की सेवा में लगा देंगे। अध्याय 7, शिकागो की विजय, 1893। साल 1893, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद का आयोजन। विवेकानंद को लगा यही वो मंच है, यही वो अवसर है जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जब विवेकानंद शिकागो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि धर्म संसद में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उनके पास ना तो कोई संस्था का सिफारिश पत्र था, ना ही कोई पहचान। वो शिकागो के मार्गों पर अकेले और अनजान थे। उनके पास जो कुछ पैसे थे वो भी जल्द ही खत्म हो गए। एक रात तो उन्हें स्टेशन पर एक खाली मालवाहन के डिब्बे में गुजारनी हुई। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। विवेकानंद की मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। प्रोफेसर राइट विवेकानंद के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने धर्म संसद के आयोजकों को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ज्ञान हम सब विश्वविद्यालयों के सारे प्रोफेसरों के कुल ज्ञान से भी ज्यादा है। इनसे परिचय पत्र मांगना वैसा ही है जैसे सूरज से पूछना कि तुम्हारे चमकने का अधिकार क्या है। वो दिन था 11 सितंबर 1893, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। दुनिया के कोने कोने से आए महान विद्वान और धार्मिक नेता मंच पर बैठे थे। जब विवेकानंद की बारी आई तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ घबराए हुए थे। उन्होंने मन ही मन मां सरस्वती का ध्यान किया और मंच पर पहुंचे। जैसे ही वो पोडियम पर उपस्थित हुए, पूरा हॉल शांत हो गया। विवेकानंद ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, अमेरिका की मेरी बहनों और भाइयों। बस ये 5 शब्द और पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों की गरज से गूंजता रहा। उस दिन विवेकानंद ने जो भाषण दिया वो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उस भाषण ने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर अंत में एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हे प्रभु, अलग अलग मनुष्य अलग अलग रास्तों से होते हुए अंत में तुझ तक ही पहुंचते हैं। विवेकानंद रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। जहां भी वो जाते, लोगों का जन समूह हो जाता। अध्याय 8, व्यवहारिक वेदांत का संदेश। शिकागो से लौटने के बाद विवेकानंद ने एक सरल संदेश दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हम सब के भीतर अनंत शक्ति का स्रोत है। लेकिन उन्होंने कहा, यह ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, व्यवहारिक होना चाहिए। ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं, हर इंसान में देखो। उन्होंने दरिद्र नारायण का सिद्धांत दिया,
गरीब और जरूरतमंद इंसान में ही नारायण का वास है। उनकी सेवा करना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। विवेकानंद युवाओं से कहते थे, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वो चाहते थे कि युवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। मेरे युवा मित्रों, शक्तिशाली बनो। गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। तुम्हारी नसों में खून नहीं, लोहा बहना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति अधिक हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अध्याय 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1 मई 1897 को विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अपने मोक्ष के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। ये एक अनूठा विचार था। व्यक्तिगत मोक्ष और समाज सेवा को एक दूसरे का पूरक बना दिया गया। यानी आप दूसरों की सेवा करके ही अपना आध्यात्मिक विकास करेंगे। रामकृष्ण मिशन ने 2 तरह के काम शुरू किए। एक आध्यात्मिक काम, वेदांत का प्रचार, सत्संग, धार्मिक साहित्य का प्रकाशन, और दूसरा सेवा के काम, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, राहत कार्य। विवेकानंद ने सेवा करने वालों के लिए नियम बनाए। जब भी किसी की मदद करो तो मन में ये भाव मत लाओ कि मैं मदद कर रहा हूं। हमेशा ये भाव रखो कि मुझे इस इंसान के रूप में ईश्वर की पूजा करने का अवसर मिला है। वो कहते थे, धन्य है वो लोग जिन्हें सेवा का अवसर मिलता है। उस व्यक्ति के आभारी रहो जिसकी तुम मदद कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें ईश्वर की पूजा का मौका दे रहा है। अध्याय 10, महासमाधि और अमर विरासत। शिकागो की सफलता के बाद विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई वर्षों तक वेदांत का प्रचार किया। लेकिन अथक परिश्रम, निरंतर यात्राओं और देश दुनिया की चिंता ने उनके स्वास्थ्य को खराब कर दिया। वो दिन था 4 जुलाई 1902। एक सामान्य दिन की तरह ही शुरुआत हुई। स्वामी जी सुबह जल्दी उठे। उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर कुछ घंटों के लिए ध्यान किया। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ देर वेदों पर चर्चा की। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, यदि और कोई विवेकानंद होता तो वो समझता कि विवेकानंद ने क्या किया है। कालांतर में लाखों विवेकानंद होंगे। शाम को वो अपने कमरे में ध्यान करने चले गए। रात के लगभग 9 बजे ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने महासमाधि ले ली। वो मात्र 39 वर्ष के थे। एक तूफान जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख गया था, वो अब शांत हो गया था। लेकिन विवेकानंद सच में चले गए? नहीं, शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने हमें सिखाया, तुम अनंत हो, तुम शक्तिशाली हो, डरो मत। उन्होंने हमें सिखाया कि असली आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर उसकी सेवा करना है। आज भी जब भी कोई युवा उठो जागो का नारा लगाता है, तो विवेकानंद की आवाज गूंज उठती है। उनकी विरासत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान के भीतर एक विवेकानंद छिपा है, बस उसे जगाने की देर है। ये कहानी थी एक महान आत्मा की, जिसने दुनिया को प्रेम, सहिष्णुता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। आपने हमारे साथ समय बिताया, इसके लिए धन्यवाद। आप सुनते रहिए ऑडियो टॉकीज। मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। जय हिंद।